हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारे साथ आ जाइए। गुड मॉर्निंग, मैं ठाकुर सर आप लोगों के लिए लाया हूँ आज नंबर सीरीज का क्वेश्चंस। नंबर सीरीज में आज हम बेसिक से देखेंगे, बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक भी पहुंचेंगे बेटा। तो आज हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। बेसिक से कैसे स्टार्ट होता है नंबर सीरीज, आज उसको चेक करते हैं। बेसिक सीरीज में हमें क्यों प्रॉब्लम होता है, हम क्या चीज देखना चाहते हैं, क्या चीज हमें नहीं मिलता है, वो सारी कंडीशंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक सीरीज पे आज हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो धांसू सर मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से एक बार हमारी क्लास में जुड़िए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, जल्दी से एक बार हमारे साथ काम कीजिए। जो एक बार सारे ग्रुप में, आप अपने सारे ग्रुप में एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए बेटा, आज आपने शेयर कर दिया होगा, मैं भी अपनी क्लास में शेयर कर दिया है। तो अब हम लोग चलेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज का। सारे बच्चे का एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, जय सरस्वती। और यहाँ पे बेटा हम देखेंगे कोई परेशानी, किसी को किसी भी टाइप का परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज। और यहाँ पे देखिए बेटा, नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन आपके सामने है। हम आज सीखना चाहेंगे, और प्रैक्टिस तो हम करते रहते हैं अलग अलग टाइप से, लेकिन हमें सीखना बहुत जरूरी है। जो नंबर सीरीज का क्वेश्चंस में हमें क्यों प्रॉब्लम होता है, क्या चीज हमें देखना चाहिए था, क्या चीज हमें समझना चाहिए था, जो चीज यहाँ पे हमें नहीं आ पाता है, और जो चीज हमें कोई समझा नहीं पाता है, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। जय महाकाल, जय श्री राम। जो यहां पर मैं बताने वाला हूं बेटा, वो चीज आप ध्यान से रखेंगे। और यहां पे एक बात पर बस यही चीज आपको कहना चाहूंगा, जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले सीरीज का नियम क्या कहता है, सीरीज का कोई भी सीरीज हो, सबसे पहला रूल क्या कहता है। सीरीज का रूल यही है, किसी भी सीरीज को हम डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस देखते हैं। ये सीरीज का पहला रूल कहता है। क्या कहता है? डायरेक्ट डिफरेंस। समझ में आया? तो आप यहां पे देखोगे जो डायरेक्ट डिफरेंस किसका है। अब देखोगे आंसर नहीं, यहां पे रूल भी सीखेंगे बेटा। जो रूल क्या कहता है, कहता है सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट डिफरेंस का क्वेश्चन। ठीक है ना? डायरेक्ट डिफरेंस की क्वेश्चन में बेटा जो हमें क्या क्या रूल होता है, तो सबसे पहला रूल यहां पे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला रूल कहता है डायरेक्ट डिफरेंस का, जो आप डायरेक्ट डिफरेंस का सबसे पहला रूल कहता है बेटा, जो इस क्वेश्चन को आप क्या करना है, आपको नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सब का आप डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे। जो किसका डिफरेंस आ रहा है आपस में किसका डिफरेंस आ रहा है, इस रूल को आप ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे अगर आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं आपको ले चलना चाहूंगा वहां पे जहां पे डायरेक्ट डिफरेंस है, जहां पे डायरेक्ट डिफरेंस है वहां पे ले जाना चाहूंगा आपको। चलिए अब अगर हम चलते हैं बेटा, अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहां पे देखेंगे जो डायरेक्ट डिफरेंस में सबसे पहला रूल यहां पे क्या कह रहा है। सबसे पहला रूल यही कह रहा है बेटा, जो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है, वो आपस के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस यहां पे 2 है और इसके बाद 4 है। तो 2 के बाद 4 है, इसका मतलब ये इवन नंबर का डिफरेंस है। किसका है?
इवन नंबर, सम संख्या का डिफरेंस है। तो अगला क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 6 के बाद 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 8 होना चाहिए। और देन 10 होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो हमारा इवन नंबर का है, सम संख्या का है। याद रखे बच्चा, अगर आपको सीरीज सीखना हो तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। और बेसिक में हमें क्या होता है? सबसे पहले डायरेक्ट डिफरेंस, और डायरेक्ट डिफरेंस नेचुरल, इवन, ऑड और प्राइम नंबर का। तो यहां पे इवन नंबर का लग रहा है, सम संख्या का लग रहा है, तो 20 और 10 30 इसका आंसर होना चाहिए। और 30 ऑप्शन नंबर बी में है। 30 ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर कॉन्सेप्ट? देख लो एक बार, जिस क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन लिखना भी हो, कॉन्सेप्ट लिखना भी हो, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। कोई परेशानी किसी को भाई? 30 आंसर, 30 आंसर, 30 आंसर, 30 आंसर सभी का। चलिए भाई, बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी मेरे प्यारे लाल का नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमें आज सीखना है बेसिक चीज। बेसिक में सीखना है। बेसिक जो सीरीज कोई भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमारा क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि रूल हमें पता नहीं है। हमें बिल्कुल रूल पता होना चाहिए सीरीज का। जो सीरीज का रूल क्या कहता है? ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपस के बीच का अंतर पता कीजिए। अंतर 2 ही डिजिट से पता चल जाएगा। 2 ही डिजिट से अंतर पता चल जाएगा। जो अंतर क्या है? नेचुरल का है, इवन का है, ऑड का है, या क्वेश्चन एडवांस है? जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। अब टाइम नहीं, ये सब क्वेश्चन में मैंने इतना हिंट दे दिया है जो अब ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरे प्यारे लाल, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या है। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ गया आप लोगों का? 55, 55, 55, 55, 55 आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 55 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां पे 55 आंसर आ रहा है, तो अगर हम यहां पे देखेंगे जो इसके बीच का अंतर क्या है, तो यहां पे हमारा अंतर क्या मिलेगा भाई? 6 और 5 11, 6 का अंतर। ठीक है ना? 11, 8, 19, 8 का अंतर। अब देखोगे क्या, जो 6 और 8, देखो इसको देखना, 6 और 8 ये इवन नंबर है, ये बिल्कुल इवन नंबर है, सम संख्या है। तो हम आगे भी सम संख्या का सीरीज लगाएंगे। तो अगला क्या होगा? 8 के बाद सम संख्या क्या होगा? 10 होगा। तो देखो इसके बाद क्या होगा बेटा? 12 होगा। इस पे ध्यान देना, 6, 8, 10, 12। तो अगला क्या होगा? 14, 14। तो 41 प्लस 14, 41 प्लस 14 इजकल टू 55 आंसर। और 55 ऑप्शन नंबर सी में, 55 ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? ठीक है जी। चलिए अब इसका देखें, इसका आंसर क्या होगा अगले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन का स्पीड से आंसर दो। अब स्पीड बढ़ा दो अपना बेटा, स्पीड बढ़ा दो और देखो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी 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 स्टूडेंट्स। दम से आंसर हो जाना चाहिए। अभी तक कोई भी हमारे प्यारे लाल हैं, आंसर जल्दी से दो, जल्दी जल्दी एकदम से स्पीड लगाओ आंसर में। क्या है बेटा? 53, 53, 53, 58, 8, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां पे देखोगे तो 23 और 2 25, देखोगे यहां पे बेसिक चीज है। 23 और 2 25, 25, 2 के बाद 4,
25, 2 के बाद 4 का अंतर, तो यहीं से पता चल गया जो इवन नंबर है 4 के बाद 6 का अंतर होना चाहिए, 6 के बाद 8 का अंतर होना चाहिए, इसके बाद 10 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 53 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 इजकल टू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान से मेरे लाल, बिल्कुल ध्यान से देखिए जो क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फोर्टी सेवन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या है? 47 है। बहुत अच्छी बात है, 47 आंसर आ रहा है हमारे प्यारे लाल। यहां पे देखो 7 और 4 11, ठीक है। अब 11 और 6 17, तो 4 और 6 का अंतर आ गया इवन नंबर का। यहां पे क्या होगा? 8 का अंतर, यहां पे क्या होगा? 10 का अंतर, फिर किसका आएगा? 12 का अंतर। तो 35 और 12 यहां पे 47 आंसर, और 47 ऑप्शन नंबर डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बहुत ही अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे करके। अब देखो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे लाल, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाल। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी जल्दी। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर। 20 आंसर दे रहे हो आप लोग। चलो भाई, बी आंसर, 20 आंसर, 20 आंसर, 20 आंसर। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी का आंसर 20 आ रहा है। ओके जी, 20 आ रहा है। अगर यहां पे देखेंगे 60 और 48 में -12 का डिफरेंस है। कितना का है? -12 का, ठीक है ना। तो एक और हमें सीरीज देखना पड़ेगा, अगला क्या करता है? -10 का। इसका मतलब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इवन नंबर चल रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इवन नंबर चल रहा है, सम संख्या चल रहा है। तो हमारा क्या होगा? -8, इधर होगा -6, अगला होगा -4। तो 24 में से -4 गया, तो यहां पे रिमेनिंग बचेगा 20, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 20 जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है जी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्टी 55, 45, 37, 31, 27 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या हो सकता है भाई? 25, 25, 25, 25। हमारे प्यारे बच्चे का आंसर 25 आ रहा है। चलो भाई 25 आ रहा है। ओके, अब यहां पे देखोगे मेरे प्यारे लाल, यहां पे
55 और 45 के बीच के अंतर -10 का है। यहां पे -8 है, सॉरी -8 का रिलेशन है, यहां पे -8 का है, यहां पे -6 का है, यहां पे -4 का है, यहां पे, हाँ जी, ये 10 का है, यहां पे 8 का है, 15 8 7 15, यहां पे 6 का है, 31 हो गया, यहां पे 7 4 11 और यहां पे -2 का है, और इसके लिए आंसर होगा 25, और 25 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इवन नंबर में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है जी, कलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, बेसिक का सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, जल्दी से बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्या हो सकता है? चलो भाई यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। ट्वेंटी 2 आंसर, 2 आंसर, 2 आंसर, 2 आंसर, 2 आंसर, 2 आंसर। ओके, सभी स्टूडेंट का आंसर 2 आ रहा है भाई। आंसर देने में कंजूसी मत करो, आंसर देने में कंजूसी मत करो। यहां पे जल्दी से आंसर देना चाहिए हमारे प्यारे लाल को, स्पीड से देना चाहिए, सारे बच्चे का आंसर देना चाहिए, तभी तो लगेगा आज आप सभी पढ़ रहे हो। कुछ तो देखने के लिए नहीं आना है, सबका आंसर भी टाइप करना है। ये सब चीज आदत डालोगे लिखने का, करने का, तो ये आदत बनी रहेगी। सिर्फ अगर मोबाइल लेके देखते रहेंगे तो माइंड का जो टिश्यू है, वो लिखने वाला जो टिश्यू है ना, वो ठप हो जाती है, सिर्फ देखने वाला टिश्यू एक्टिव होता है। माइंड में हमारा सारा टिश्यू है, जो काम करेंगे उसका टिश्यू एक्टिव रहता है, और जो जितना काम करता है उसका टिश्यू उतना ही एक्टिव और तेज बनता है, स्पीड बनाता है। इसलिए लिखने का भी काम कीजिए, एग्जाम में वो चीज ना अगर देखते रहेंगे तो एग्जाम में लिखने वाली आदत का स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए हम बस रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं जो आपका सारे चीज परफेक्ट हो, बस मेरा यही मकसद है, जो एग्जाम के लिए सारा चीज आपका परफेक्ट हो। चलो बेटा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना का डिफरेंस आ रहा है भाई? यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमें 16 का डिफरेंस आ रहा है ना, देख लो यहां पे 16 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जो इसके बीच में -14 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसके बाद यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे -12 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहां पे -10 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे -8 का डिफरेंस आएगा इवन नंबर में, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 2। और 2 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। 2 किस में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलिए मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। चलो जल्दी से जल्दी जल्दी जो भी हमारे प्यारे लाल हैं जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। विमलेश कुमार आपको भी गुड मॉर्निंग, लेट से आ रहे हैं। चलो देखोगे आगे का क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या होगा भाई?
11 11 11 11 11 आंसर, 11 आंसर, 11 आंसर। ओके, ग्यारह आंसर, सारे बच्चे का 11 आंसर आ रहा है। ओके, बी नंबर, बी नंबर। ओके, अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे जो आंसर है इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना का है बेटा? वो डिफरेंस आपको है माइनस कितना में? 71 में से 53 जाएगा तो 8 3 11, यहां पे 18 का डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद यहां पे -16 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना जी, 7 7 13। इसके बाद -14 का डिफरेंस आ जाएगा 14 का। इसके बाद -12 का डिफरेंस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11। अब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाल, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, बिल्कुल सही था बी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दो जो क्वेश्चन अभी दिए हैं, इसका आंसर बी है, इसका भी आंसर बी है। हमारे प्यारे लाल यही कहना चाहते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर सभी का बी आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो सीरीज लग रहा है, यहां की अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो यहां पे लग रहा है बेटा 3 का डिफरेंस, यहां पे 5 का डिफरेंस, तो 3 और 5 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब यहां पे 3 5 7, देखो इसको देखो, 7 के बाद 9, ठीक ना, इसके बाद 11, इसके बाद क्या होगा? 13 का अंतर आ जाएगा। कितना का अंतर आ जाएगा? 13 का अंतर जाएगा। 3 5 7 9 11 13। अगर 13 की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 48, और ऑप्शन नंबर बी 48 जो ऑप्शन नंबर बी है, 48 जो ऑप्शन नंबर बी है। मतलब यहां जो सीरीज लग रहा है वो ऑड नंबर, विषम संख्या का सीरीज लग रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे लाल? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इसका भी बी आंसर आप दे रहे हो, इसका भी आंसर आप बी दे रहे हैं। चलिए इसका भी आंसर आपका बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो बी आंसर कैसे होगा भाई? यहां पे देखोगे कितना आंसर आ रहा है, किसी का ए आंसर आ रहा है, किसी का बी आंसर आ रहा है, किसी का ए आंसर आ रहा है, किसी का बी आंसर आ रहा है। एक्चुअल में इसका आंसर क्या है? देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना का है? 12 7 19 प्लस 7 का, यहां पे +9 का, +9 का होगा, फिर यहां पे +11 का, है ना जी, फिर क्या होगा? +13 का होगा कि नहीं, फिर कितना होगा? +15 का। क्यों? क्योंकि ये 7 के बाद जो 9 था वो ऑड नंबर था, विषम संख्या था। ये 7 के बाद जो 9 था वो विषम संख्या था, ऑड नंबर था। इसके बाद 11, फिर 13, फिर 15, ठीक है ना। अगर ये 15 का डिफरेंस है तो आंसर कितना होना चाहिए बेटा? 67 होना चाहिए, 67 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है।
कोई परेशानी किसी को नहीं? एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इसका आंसर, अगला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ए आंसर है, आप लोग सही कर लो। अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पर, पैटर्न पर, बेसिक अच्छा से कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका क्लियर। मैं बेसिक क्लियर करवाने ही आए हूं आज। जो बेसिक होगा तो एडवांस क्वेश्चन फिर आगे करेंगे, पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन देखिए जो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए जो क्या है, होना क्या चाहिए। देखो क्या है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अनिल कुमार 130 दे रहे हैं, बबलू लाल 130 आंसर दे रहे हैं, ओम प्रकाश 130 आंसर दे रहे हैं, डीके सिंह 130 दे रहे हैं। जल्दी बताओ, मनीष 130 दे रहे हैं आंसर, योगेंद्र कुमार आंसर डी दे रहे हैं, योगेंद्र कुमार का आंसर डी आ रहा है। और भी बताओ। सनराइज आंसर का डी आंसर आ रहा है। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां पे डी आंसर दे रहे हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे कितना का अंतर है भाई, यहां पे कितना का अंतर है, यहां पे 15 का अंतर है। 35 15 50 हो जाएगा, 35 15 50 हो जाएगा, और 50 67 के बीच में प्लस 17 का डिफरेंस हो गया, तो 15 के बाद 17 आ गया, 15 के बाद 17 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, 15 के बाद 17 का मतलब ये हुआ, जो ये हमारा ऑड नंबर का सीरीज है, विषम संख्या का है। 17 के बाद यहां पे 19 का डिफरेंस है, किसका है, 19 का डिफरेंस है। इसके बाद 19 के बाद यहां पे देखोगे 21 का डिफरेंस हो जाएगा, कितना होगा, 21 का। देन क्या होगा, 23 का अंतर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 23 का अंतर हो जाएगा। तो यहां पे 107 और 23 कितना हो जाएगा बेटा, 130 कितना हो जाएगा, 130, और 130 ऑप्शन नंबर डी में है, 130 जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो भाई अब यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी जल्दी। आज हम बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 125 125 आंसर दे रहे हैं हमारे प्यारे लाल। जिन्होंने सबसे पहला आंसर 125 दिया था उनका नाम है अनिल कुमार, इसके बाद ओम प्रकाश, इसके बाद बाबूलाल, इसके बाद पीके सिंह, ठीक है, इसके बाद मनीष कुमार, फिर गोपी दारा। 5 दे रहे हो या 125 दे रहे हो, दारा जी, निधि, ठीक ना। इसके बाद है योगेंद्र ए। इस टाइप में 125 आंसर इसी क्रम में दिए हैं। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में देखोगे यहां पे 9 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है बेटा, 9 का डिफरेंस है।
अगर यहां पे देखेंगे तो 11 का डिफरेंस है, अगर यहां पे देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है, अगर यहां पे देखेंगे तो 15 का डिफरेंस है, उसके बाद देखेंगे तो 17 का अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा बेटा? 17 का अंतर आ जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 8 7 15, यहां पे हो जाएगा 125, और 125 जो ऑप्शन नंबर ए में है, 125 जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से हमारे प्यारे लाल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये हम देखेंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या हो सकता है। हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर। आज आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, आज आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, कोई भी टाइप का परेशानी नहीं आ रहे हैं हमारे प्यारे लाल। सभी क्वेश्चन का आंसर आप सही सही दे रहे हो, ठीक है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो सभी का आंसर आना चाहिए। 15 15 15 15 15। सबसे पहले अनिल कुमार ने आंसर दिया, फिर निधि ने दिया, फिर आदेश ने दिया, फिर मनीष ने दिया, लेकिन सभी का आंसर अलग अलग है। इधर सब 15 आ रहे हैं, मनीष का 13 आ रहा है। क्यों मनीष? अगर सभी का 15 आ रहा है तो एक बार आप चेक कर लीजिए। बहुत ही अच्छा, ठीक है जी। चलो भाई अगर हम देखते हैं यहां पे क्वेश्चन में, तो इनके बीच का अंतर कितना है, यहां पे इनके बीच का अंतर कितना है। तो यहां पे 7 3 10, यहां पे -17 का डिफरेंस आ रहा है, -17 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे -15 का आंसर आ रहा है, यहां पे -13 का डिफरेंस आ जाएगा, यहां पे -13 के बाद -11 का डिफरेंस आ जाएगा, फिर -9 का अंतर आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? -9 का अंतर आ जाएगा, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा भाई? यहां पे 15 का अंतर आ गया, 15 ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया बेटा? 15 का अंतर आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को देके बताइए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी जल्दी भाई, यहां पे टाइम मत लगाओ और आंसर दो, जल्दी जल्दी का आंसर बताइए जो क्या हो सकता है। 65 आंसर अनिल कुमार का सबसे पहले आया, इसके बाद मनीष कुमार का 65 आंसर दूसरे स्थान पर आया। उसके बाद और बताइए, बाबूलाल का तीसरे स्थान पे, निधि के चौथे स्थान पे। जल्दी से बताओ भाई, रैंक बताओ, रैंक दे रहा हूं जो क्या है। इसके बाद और भी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे लाल, और भी स्टूडेंट्स। इसके बाद विमलेश कुमार, निधि के बाद गोपी, इसके बाद विमलेश, इसके बाद मोनीरम, इसके बाद ओम प्रकाश, फिर सनराइज। चलो अब देखेंगे, बिल्कुल सही है,
यहां पे इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई? 11 का अंतर है क्या? -11 का अंतर है। यहां पे -9 का अंतर है। इसके बाद यहां पे हो जाएगा -7 का अंतर हो जाएगा। इसके बाद -5 का अंतर हो जाएगा, फिर -3 का अंतर हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 65 आंसर और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से देखिए क्या आंसर हो सकता है। चलो भाई इसको मैं ही बता देता हूं। चलो अगर हम बात करेंगे 57-44 के बीच का अंतर तो 4 3 7 -13, इसके बाद -11, इसके बाद -9, इसके बाद -7, इसके बाद -5, तो 12 5 17, तो आंसर कितना होगा? 12 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें है ऑड नंबर में, उसको देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको भी मैं ही बता देता हूं। अगर हम बात करेंगे इनके बीच का डिफरेंस का, इनके बीच का डिफरेंस की बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? -21 का डिफरेंस हो जाएगा बेटा। इसके बाद -19 का डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद -17 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर -15 का डिफरेंस हो जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। तो आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहोगे, जल्दी से दीजिए। जो हमारे प्यारे बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ठीक है, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी इस क्वेश्चन का आंसर देखिए मेरे प्यारे लाल जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया है इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर क्या है? दीपक कुमार का आंसर 31 आया है, बाबूलाल का भी 31 आया है, गोपी का भी 31 आया है, बहुत अच्छी बात है। निधि का भी 31 आया है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसके बाद और भी स्टूडेंट्स दिमाग लगाओगे यहां पे। रिव्यू मॉडल 31 आया है, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर लेकिन यहां पे अगर हम देखें क्वेश्चंस में जो 5 और 7 के बीच में यहां पे बहुत डिफरेंस पर निकाल के देखोगे तो यहां पे 5 7 2 का 7 4 11 11 2 13 13 4 17 17 2 9 19 19 4 23 23 6 29। अब देखोगे यहाँ पे 2 4 2 4 2 4 2 4, लेकिन यहाँ पे 6 का अंतर आ गया। यहाँ पे 6 का अंतर आ गया, इसका मतलब ये डिफरेंस पे नहीं है, डायरेक्ट अंतर पे 2 4 2 4 पे नहीं है, मतलब इवन नंबर 2 4 पे नहीं है। तो क्या बनेगा? मैंने बताया था जो नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का सीरीज अगर होगा तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है।
तो ये तो 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है 5 होता है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम के बाद 5 के बाद क्या होता है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31। ये हमारा प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, जो बिल्कुल अभाज्य संख्या है, वो हमारा इसका आंसर है। जो अभाज्य संख्या है वो इसका आंसर है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे प्यारे लाल, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जो क्या है यहां पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 51 आंसर होगा। 51 तो आंसर होगा नहीं। 51 तो आंसर मनीष जी कैसे हो सकता है, 17 गुने 3 कैसे हो सकता है। आपको मैंने हिंट भी दे दिया, 17 गुने 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब कैसे देखो, अब यहां पे देखोगे 31 और 6, एक मिनट, यहां पे देखोगे 31 और 37 हमारा, चलो 6 का डिफरेंस, यहां पे हमारा देख रहे हो 47, यहां पे जो हमारा जो लग रहा है वो हमारा प्राइम नंबर का सीरीज लग रहा है। ये भी प्राइम नंबर, यह भी प्राइम नंबर है ना, यह भी प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर ये, अगला प्राइम नंबर ये, और 47 के बाद 53 हमारा क्या है 53, हमारा 53 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। 51 तो 17 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 53 हमारा प्राइम नंबर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा बेटा, 53 प्राइम नंबर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पे देखिए क्या है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पीडीएफ मैं रोज भेज रहा हूं रात में, देखोगे आज रात कल वाला क्वेश्चन भी मैं पीडीएफ भेजा हूं धांसू सर मैथ टेलीग्राम चैनल पे, धांसू सर मैथ टेलीग्राम चैनल पे कल डायरेक्शन 2 का भी मैंने पीडीएफ भेजा हूं, अगर आप देखोगे जाके तो रात में भेजा हूं। ठीक है, बताओगे क्या है यहां पे आंसर क्या होगा, थर्टी सेवन 37। ठीक है जी, जिस जिसको पीडीएफ चाहिए ना, जैसे सुबह तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, रात को भेजता हूँ, रात कल वाली भी रात में भेजता हूँ, उससे पहले भी रात में भेजा था, तो आप देख लिया करो, जैसे अभी देखोगे तो आपको मिल जाएगा धांसू सर मैथ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना जी, अब देखोगे ये हमारे पास है, और यहां पे भी हम देख रहे हैं क्या लग रहा है बेटा, प्राइम नंबर है 13, 13 के बाद 17, ये सीधा प्राइम नंबर दिखता है 13, 17, 19, 23, 29, 31। अगला क्या होगा, 31 के बाद 37, 37 आंसर। क्या यही है ना जी, 37 सभी का क्लियर है। चलो भाई बिल्कुल क्लियर है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो आज का क्लासेज आपने देखा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया मैंने, इसके बाद अब एडवांस लेवल स्टार्ट होता है, बेसिक से एडवांस स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा एडवांस क्लासेज। आज बेसिक यहीं तक होता है और बेसिक यहीं तक मैंने करवाना है मुझे, इसके बाद अगली क्लास में एडवांस होगी। आप लोग जरूर आइए एडवांस क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीरीज का, ठीक है, और फिर मजा आएगा उसमें। ठीक है,
तो देखते हैं फिर अगली क्लास में। और आप अच्छे से रहना। एक बार बेटा जो अभी तक धांसू सर मैथ को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चे से जो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल से। और इस क्लास को जो अच्छा लगा होगा, मैं मेहनत करता हूं सुबह, आप भी मेहनत करते हो, एक बार लाइक करके जाएंगे हमारे प्यारे बच्चे। कमेंट अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके जाइए। और जो हम इतना मेहनत करके अगर अच्छा से सीख रहे हो तो दूसरे बच्चे को भी बताइए, आइए बुलाइए और समझाइए जो भाई यहाँ पे इतना अच्छा सीक्वेंस में अच्छा से क्लासेस चल रहा है, अच्छा से है। ये सिर्फ आपकी प्यार की वजह से सब कुछ मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चे, बस रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चे से, जो भारत माता की जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, बस इतना बात का रिक्वेस्ट है आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना है। यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े रहिए सुबह 8 बजे और रात में शाम में 7 बजे, एवरीडे मंडे टू फ्राइडे।